से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो मैम, एक्चुअली इस ये वाला तो रिपीट ही नहीं देख पाई मैं इस बार। लाल किताब में उलझ के रह गए। मजा आता है ना लाल किताब को पढ़ने में। मैम एक्चुअली उसमें ना कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो लाल किताब के अकॉर्डिंग आपने प्रिडिक्शन दिया था मेरा कि कितनी भी वो करे लेकिन इनकम तो नहीं हो पाएंगे एस्ट्रोलॉजी से इससे। तो मैं फिर थोड़ा सा डिस्करेज हो गई, फिर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि नहीं नहीं, सब करो, रेमेडीज करते जाओ और पढ़ाई करते जाओ। सक्सेस तो मिलने। अच्छा, बुध मैं बुध आपका 6th में है ना, तो थोड़ा सा हाँ। रेमेडीज करो, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से। जय गुरुदेव मैडम। अच्छा। जय गुरुदेव अमित जी। क्लास शुरू हो गया पता नहीं चला। बस बस अभी शुरू कर ही रहे हैं हम, अभी कुछ शुरू हुआ नहीं वैसे। आज बाकी लगता है ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, संजय जी का भी मैसेज आ गया, अलका जी का भी मैसेज आ गया, अभिषेक जी भी नहीं आएंगे अभी मुझे लगता है। तो ऋचा जी ने तो एक्चुअली उनको ग्रुप में समझ भी नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने तो सेपरेटली ज्वाइन कर लिया, वो सेपरेटली पढ़ती है। 1 से 3 उनका 1 to बैच चल 1। रहा है। हाँ, अच्छा फुल पेमेंट करके वो तो पूरा मतलब सिंगल ही पढ़ रही है। 1 बजे का बैच मैम, होता है फुल उनका। पेमेंट कितना है फिर इसका? 15,000। एक्चुअली उनको थोड़ा अच्छा ज्यादा ही जल्दी अपना एस्ट्रोलॉजी सीखने का, उनका इंटरेस्ट बहुत है। उनका न्यूमरोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि आपको क्या बताएं, नंबर से सब अच्छा बोल देते हो। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ, खाली डेट से ही बहुत कुछ बता देते हैं। तो उनको तो बहुत थोड़ा जल्दी करके सीखना है, बोलते मैं 2 साल वेट नहीं कर सकती। मैम ये 2 साल लग जाएंगे इस कोर्स को होते होते आ- पूरा? आराम से 1.5 2 साल तो लगेगा ही। अच्छा। अभी तक तो आप लोग राशि सीख रहे हैं, नेक्स्ट में टाइम तो लगेगा। हाँ। चलो, अब राशि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? हम्म। कि किस हिसाब से राशि को हम लोग समझते हैं, जो जो उसके सिंबल्स होती है, राशियों की जो सिंबल्स होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल बताऊं, ये है एरीज राशि का सिंबल, ठीक है ना? ऐसा सिंबल होता है ना एरीज राशि का, हम्म। एक ऐसे हिरन होता है, उसके तिल में सींग होती है, लाइक एरीज राशि सिंबल। इन्हीं को हमें समझना है कि उस इंसान का स्वभाव कैसा हो सकता है। कोई भी राशि को समझने के लिए सबसे पहले 2 चीज समझनी होती है। राशि का मतलब, जिस हाउस में चंद्रमा बैठा हो वो हमारी राशि होती है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे अरे कैसे, मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मेरी राशि तो ये है। नहीं, वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होती है, डेट के हिसाब से वो नहीं मानी जाती है। आपकी जिंदगी में आपका जो नेचर है, जो वो माइंड है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसी राशि के हिसाब से ही माना जाता है। वो एक्चुअली आपकी राशि होती है, उसी के नक्षत्र से आपकी जिंदगी में सारी पूजा पाठ जो भी है वो उसी के हिसाब से होता है, ठीक है? हम्म। अब मान लीजिए किसी की एरीज राशि है, हम शुरू कर रहे हैं। ये आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है? इसका नोट्स नहीं मिलेगा, ये लिखना पड़ेगा। हम्म। चाहे तो अभी लिख लीजिए, क्या रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। एरीज राशि का लॉर्ड, एरीज राशि की हम बात करें कि एरीज राशि के इंसान कैसा होगा, तो सबसे पहले उसकी लॉर्ड की बात करेंगे कि उसका लॉर्ड कौन है? मंगल। अब मंगल कैसा प्लैनेट है? अग्रेसिव है ना? अग्रेसिव, थोड़ा गुस्सा उसमें जल्दी आ जाता है, तेजी हाँ उसमें जल्दी आ जाती है, अपने आप को बलवान बहुत समझता है। ये लोग जब साहस। आगे, हाँ, ये लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तब वहां तक जाकर ही रहते हैं इतना ज्यादा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई इंसान को पुलिस और ये सब बनना है तो मंगल का कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियो, तो इन लोगों में अपने काम को पूरे करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, झगड़ालू टेंडेंसी बहुत होती है, अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेने की ताकत होती है इनमें। ये किसी भी इंसान, ये ना फिजिकली वर्क पे ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं, ठीक है? हम्म। इसका चिन्ह क्या है? ये है भेड़िया। भेड़िया है ना, ऐसे इसकी इतनी बड़ी ये सिंग है। तो अब सबसे पहले ये जान लो कि भेड़िया का स्वभाव क्या है। थोड़ा मासूम होता है, ये लिख लीजिएगा। भेड़िया जो होता है वो थोड़ा मासूम, ऊर्जामान, हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बैठता नहीं है, कल के बारे में बेफिक्र है,
सोचता नहीं है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखेगा। भेड़िया मासूम, ऊर्जावान होता है, घूमता रहता है। सेकंड पॉइंट, बैठता नहीं है, कल के बारे में बेफिक्र है, कल क्या होगा इससे इसको कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ये जिंदगी का ये लोग जानते नहीं है। फुल ऑफ एक्शन है, मतलब पूरी तरीके से जो अपनी जिंदगी में ठान लिया वही करके मानेंगे। ये प्लैनेट देखने में भेड़िया जैसा है, इसीलिए इसका चिन्ह भेड़िया है। इन लोगों को चुनौतियां लेना बहुत पसंद है। आ बैल मुझे मार, किसी ने एक थप्पड़ भी दिखा दिया तो वो जाके उसका पूरा पूरा खून ही करके आ जाएगा, इतना इन लोगों में जोश होता है। ये लोग अपने आप को, ये इसकी जो ये सिंग है ना, ये सिंग का मतलब क्या है, इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। ही नोज हाउ टू प्रोटेक्ट सिर्फ किस तरीके से मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये इन्हें ठीक से पता है। ये सिंग इसीलिए है क्योंकि ये सिंग से ही किसी को भी मारते हैं। जब कोई इन्हें परेशान करता है, कोई जानवर या कुछ, तो ये सिंग से इसे मारते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने सेल्फ प्रोटेक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं ये इंसान, कि मुझे अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये अपने सिंग से मार रहा है, इसका मतलब हेड इसका बहुत स्ट्रांग है। हम जाके अपना सिर किसी से भिड़ाएंगे तो हमारा सर में दर्द होगा, नहीं होगा, लेकिन इस इंसान के कितना दर्द होगा अगर ये भेड़िया मारेगा तो, क्योंकि इसका ये बनाया हुआ इसीलिए है क्योंकि इसको मारना है। तो ये लोगों का दिमाग जो हेड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज बोली जाती है एरीज राशि वालों के लिए, कि ये हर चीज दिमाग से सोचते हैं। इन पर डिपेंड नहीं हो सकता है कोई भी इंसान। ये मतलब कोई भी इंसान इन पर डिपेंड होकर जिंदगी नहीं जी सकता है। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इनमें एक क्वालिटी क्या होती है, 2 मिनट में गुस्सा आएगा, 2 मिनट में ठंडे हो जाएंगे, फिर आधे घंटा बाद ठंडा होके बोलेंगे हाँ अच्छा ठीक है छोड़ो छोड़ो। अब दूसरी तुम बोलो मेरी गलती हो, ये तुम्हारी गलती है। बहुत ज्यादा देर तो गुस्सा नहीं रहते, लेकिन नॉर्मल इनका एक बार में तो गुस्सा इतनी जोर से आता है कि अपने दिमाग से सीधे ले भिड़ाए। इन लोगों में सबसे बड़ी क्या होती है, भेड़िया लोग जो होंगे ना, उन लोगों का वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, इन लोगों के नियम बहुत कड़े होते हैं। ये लोग अपने राजा के आगे अपनी पूंछ उठाते नहीं है, ये एक भेड़िया लोगों की क्वालिटी होती है। वैसे ही एरीज राशि वालों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत होते हैं, और ये हमेशा चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी भेड़िया अपने सरदार के सामने पूंछ उठा नहीं सकता है, इसलिए ये लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि इनके सामने कोई जोर आवाज में या ज्यादा पावर दिखा के बात नहीं करे, नहीं तो ये उसको तुरंत दबाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे लोगों को चलने की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भेड़िया है ना, हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। ये 15-15, 20-20 मील प्रति घंटे के हिसाब से चल लेता है, इतनी इसमें चलने की क्वालिटी होती है भेड़िए में। तो वैसे ही इन लोगों में भी चलने की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। इन लोगों में एक चीज एक बहुत अच्छी है कि ये अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है भेड़िया। अगर एक भी इसके परिवार में किसी को आँच आ जाए ना, तो ये सारे के सारे झुंड को अपनी आवाज करके बुलवा लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एरीज राशि वाले अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरीके के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनके दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जैसे भेड़िए के दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनमें सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। वैसे एरीज पर्सन वालों में भी सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। और ये लोग खाते भी बहुत स्पीडली हैं। जैसे भेड़िया एक बार में 20 पाउंड मांस खा जाता है, वैसे ही ये लोग का कान भी बहुत तेज होता है, और ये लोग खाते भी थोड़ी क्वांटिटी में है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम जब भी किसी राशि के बारे में बात करेंगे ना, तो हमको 2-3 चीज देखनी होगी कि वो राशि चर है, स्थिर है ना, दत्तक है, उसमें वो क्वालिटी भी तो आएगी। सबसे मेन चीजें जो है, थोड़ा बहुत अगर किसी के बारे में बोले तो ये सिंबल बहुत होता है बोलने के लिए, कि अगर ये सिंबल है तो इसमें इस तरीके की क्वालिटी हो सकती है। अगर हम सिंबल से चीजें समझेंगे ना,
तो हमको राशियों के बारे में थोड़ा पता चलेगा। जैसे स्थिर राशि वाले होते हैं, उनको लोड लेने की बहुत ज्यादा ही मतलब ख्वाहिश होती है। अपने जूनियर को बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इतना लोड मत लो, मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारा काम कर दूंगा, है ना। जो मैंने आप लोगों को पहले लिखाया था, चर स्थिर दत्तक लिखाया था ना, याद हाँ। रही, याद है? अरे वाह। तो उन लोगों में इस तरह की क्वालिटी भी होती है कि हाँ भाई, हमारे सामने वाले के ऊपर हमको पूरा लोड नहीं देना है, थोड़ा हमको भी लेके चलना है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एरीज राशि वाले के बारे में बात करूं, मेन राशि, तो मैं उनके बारे में क्या क्या बोल सकती हूँ। मेष राशि, एरीज राशि के बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहले वो एक अग्नि राशि है, ठीक है। अग्नि राशि हुई तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? अग्नि का मतलब डोमिनेटिंग करना। अग्नि क्या करेगी? जलेगी तो किसी को जलाएगी ही ना। तो इसका मतलब डोमिनेटिंग आ गया उसके नेचर में, डोमिनेटिंग करना, बहुत ज्यादा फोर्स करना, आक्रमण करना। और जैसे जैसे अग्नि जलती है वैसे वैसे वो अपने रूप को बदलती है। तो ऐसे लोग अपने रूप भी बहुत जल्दी बदल देते हैं। 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में हंसी मजाक, और 2 मिनट में थप्पड़ी मार दिया। तो ये अग्नि की क्वालिटी आ गई इनमें। उसके बाद हमने देखा कि इसमें, और ये इनमें चुनौती लेने की भी बहुत ज्यादा ताकत है। 2 मिनट लगता है अग्नि को यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, सब कुछ तहस नहस करने में, 2 ही मिनट। तो ये डोमिनेटिंग वाली क्वालिटी हुई 4 अग्नि की। मतलब अग्नि जो राशि है वो क्वालिटी आई। उसके बाद बात किया हमने चर, ये कौन सी राशि है? एक चर राशि है। चर स्थिर दक तक बताया था ना। तो चर राशि है तो क्या हुआ? खुद का, अपने माइंड को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करना, ठीक है। मतलब तुरंत तुरंत अपने माइंड को चेंज करना। मतलब अभी ये तो तुरंत बाद वो, अभी यहाँ कहीं बैठे तो ही मन करेगा कहीं और चले जाए। समझ रहे हम? सबसे पहले तो हमने अग्नि की क्वालिटी देख ली इसमें, फिर हमने चर की क्वालिटी देख ली, खुद को बहुत ज्यादा चेंज करना। फिर मंगल जो इसका लॉर्ड है उसका नेचर देख लिए, अग्रेसिव, बलवान, रिस्की, फिजिकल वर्क ज्यादा करना, थोड़ा मतलब झगड़ालू टेंडेंसी होना। फिर ये कौन सी राशि है? एक पुरुष राशि है ना। स्त्री पुरुष बताया था। पुरुष राशि है तो क्या होगा? पुरुष का काम है थोड़ा सा डोमिनेट करना और क्रूरता, गुस्सा, वो दोनों क्वालिटीज में आ गई। और उसके बाद लास्टली इसके अंदर ये जो भेड़िए की क्वालिटी है, चिन्ह की, वो क्वालिटी आ गई। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले हमको किसी भी राशि को अगर पहचानना है तो हमने इस राशि, एरीज राशि को अगर हम पहचानने गए तो हमने क्या क्या क्वालिटी देखी। सबसे पहले देखा कि ये एक अग्नि है, ये क्वालिटी देखी। उसके बाद हमने देखा कि ये एक चर राशि है, उसका क्या होगा ये देखा। फिर उसके लॉर्ड कौन है? वो है मार्स, तो उसकी क्वालिटी देखी। फिर हमने देखा कि ये क्या है, पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक पुरुष राशि है, मतलब मेल, तो उसमें क्या क्वालिटी है। उसके बाद हमने चिन्ह देखा। अब उसमें साइन, मतलब उसकी चिन्ह क्या है? जो इसका था भेड़िया। ये चीजें मिला के 1 2 3 4 5, ये 5 चीज मिला के अब इस एरीज राशि वाले के बारे में बोलना है आपको। समझ गए? ये इन चीजों को मिलाकर कि ये मोटा मोटी देखो तो सब चीज एक ही जैसी है। इसमें फिजिकली वर्क है, इसमें गुस्सा करने की टेंडेंसी है, इस इंसान में बर्दाश्त करने की क्षमता कम है लेकिन परिवार को मानने की क्षमता ज्यादा है। जो जो चीज मैंने अभी भेड़िया के बारे में आपको लिखवाई, वो सारी चीजें, और ये अग्निचर, लॉर्ड, मेल, ये इस हिसाब से आपको एक एक राशि के बारे में समझना है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं अब बात करूं टॉरस की, ठीक है, टॉरस राशि। तो टॉरस राशि में सबसे पहले क्या आएगा? ये क्या है, कौन सा तत्व है? जल तक। डूब गए जिंदगी, पृथ्वी यही है। पृथ्वी, सॉरी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये तो पृथ्वी है। पृथ्वी राशि का मतलब क्या हुआ? अभी बताया था, अपने ऊपर लोड लेना। ये लोग बहुत ज्यादा किसी के ऊपर लोड नहीं दे सकते हैं, या फिर लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड दे देते हैं।
अगर ये कॉफी ऑफिस ऑफिस में कहीं पर काम करेंगे तो लोग इनके ऊपर लोड डालते जाएंगे, लेकिन अगर ये हाई पोस्ट में हुए तो ये बहुत ज्यादा किसी पे लोड नहीं दे पाएंगे। अपने लोअर स्टाफ को भी बोलेंगे अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाओ मैं ही कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ, वो भी मैं कर लेता हूँ, फलान ढिक्कन। इस तरीके से ये लोग बहुत ज्यादा किसी को लोड नहीं दे पाते, लेकिन लोग इनको बहुत ज्यादा लोड दे देते हैं। इनको कहीं पर भी अपनी जिंदगी में पहुंचने के लिए ना संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पृथ्वी है ना, ठोक अगर आपको पृथ्वी को फोड़ के अगर कुछ बनाना पड़ा तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी चीज अगर ठोस है तो उसको कितनी मेहनत लगा के उसको फोड़ना पड़ता है ना। तब जगह अगर किसी का घर मकान बनाना है तो वो ठोके जाओ ठोके जाओ ठोके जाओ, फिर सीमेंट लगाओ, फिर तो उसी तरीके से पृथ्वी राशि वाले को जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष। लेकिन पृथ्वी में क्या है, अगर पृथ्वी में अगर आप इसको ठीक तरीके से उपजाऊ बना दो तो ये आपको धन दे देती है, फूड देती है ना। वैसे इस राशि वालों में क्या है कि अगर ये सही राह पकड़ ले तो ये उपजाऊ जमीन कहलाती है। ठीक है, ये पृथ्वी राशि का मतलब पृथ्वी तत्व की क्वालिटी आ गई इनमें। लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष करना, लोड लेना, अगर सही रास्ते पे चले तो अपने आप को उपजाऊ बनाना, लोगों की हेल्प करना। अब चर के बाद क्या आएगा, ये स्थिर। स्थिर। ये कि स्थिर हुए, स्थिर राशि। स्थिर में क्या आता है, स्थिर का मतलब क्या है, रुक जाओ। स्टेबल। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी, रुक जाना। क्यों कोई भी इंसान बोलता है कि दिवाली होली में जो पूजा है वो जब चंद्रमा लग्न लग्न जब टॉरस का हो तब जरूर एक बार लक्ष्मी जी के आगे दिया चढ़ाना चाहिए। क्यों बोलता है, टॉरस में ऐसी क्या क्वालिटी हो गई जो आप दिवाली जैसी इतनी बड़ी पूजा हम लोग टॉरस लग्न में करते हैं। क्यों ये बात बोली गई, क्यों? क्योंकि टॉरस ही एक ही ऐसी राशि है जिसमें पृथ्वी और स्थिर दोनों है। पृथ्वी मतलब भी ठहरना, मतलब स्थिर रहना, और ये स्थिर भी है। बाकी ये क्वालिटी और किसी भी राशि में नहीं है। तो स्थिर का मतलब है आपके पैसे को भी स्थिर रखना, मतलब बहुत ज्यादा उड़ाना या फिर बहुत ज्यादा बर्बाद करना नहीं होता है। इसलिए दिवाली में जो पूजा की जाती है ना, मेन पूजा, वो हम लोग सब त्योहारों का भी सिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि किस त्योहार में किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। सब त्योहार की, अभी ये होली आ रही है, होली का टिप्स दूंगी मैं आप लोगों को कि क्या क्या करना है। जो बीमार है, जिसको सक्सेस चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। ये होली के अभी और कोई क्लास नहीं आएगी ना, होली के पहले आप लोगों की आएगी क्या, नहीं ना? नहीं मैम, यही है। और वैदिक की एक और क्लास आप बोले थे नेक्स्ट वीक 2 ले लूंगी, तो वो बचेंगे। सोच रहे इस संडे को ले लेते हैं आप लोगों की वैदिक की क्लास, देखते हैं ग्रुप में बात करेंगे। लेकिन संडे संडे। तो होली है ना। ओहो हाँ, संडे को होली है। ठीक है, अभी इस क्लास के एंड में याद दिलाइएगा, होली के कुछ कुछ टिप्स बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए। अब स्थिर वाली इसमें क्वालिटी आ गई, हर चीजों को स्थिर रखना। अब किसी भी इंसान का अगर ये 10th हाउस हो गया ना बेटा, मतलब जिंदगी में रोलेगा अपनी नौकरी चेंज करने के लिए। मैम मैं पिछले 5 साल से 6 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन जॉब चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक कि राहु वहां पे नहीं आ जाता और वो इसको हिला नहीं देता, या फिर जब तक कि कोई खराब प्लैनेट उसको दृष्टि नहीं दे देते ट्रांजिट में, तब तक वो बंदा नौकरी चेंज नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट 6-7 साल तो करेगा ही करेगा। अब किसी का डाइवोर्स होना है और उसका सप्तमी टॉरस पड़ गया, बहुत मुश्किल से उसका डाइवोर्स होना है, टू मच। शुक्र अगर चर में बैठ गया तो बात दूसरी है, लेकिन अगर शुक्र फिर कोई स्थिर राशि ऐसी में बैठ गया तो बहुत ही मुश्किल है, फिर तो उसका डाइवोर्स होना। बहुत लंबा टलने के बाद किसी का डाइवोर्स होगा। अब तो ये होती स्थिति हर चीज को लेकर है। कोई भी चीज अगर स्थिर है तो जैसे मान लो किसी का अगर एरीज लग्न है और सेकंड हाउस किसी का टॉरस पड़ेगा ना, वो आदमी पट करके आपको पैसा निकाल के नहीं दे सकेगा, उसको पैसा जमा करने की क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। तो इनकी सोच जो हुई वो एक ही चीज पे अटकी हुई रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर दिन रात एस्ट्रोलॉजी 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 सोचेंगे तो आप एक दिन तो रिसर्च कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। अगर आप दिन भर वास्तु 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 सोचेंगे तो आप एक दिन तो वास्तु कर ही लेंगे, वास्तु के रिसर्च तक तो पहुंच ही जाएंगे।
तो इन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि ये लोग प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट अच्छा बनाएंगे क्यों? क्योंकि वो सोचते ही रहेंगे एक ही चीज के बारे में, है ना। दिमाग स्थिर है, इधर उधर भाग नहीं रहा। जैसे ये लोग इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना, इन लोगों का दिमाग बहुत स्पीड चलता है। किसी को मारने बोलो, इनसे नहीं मारा जाएगा, इनसे मारा जाएगा, ये बढ़िया से मार धाड़ के आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्थिरपंथी वाली एक क्वालिटी आ गई, स्थिर सोच, स्थिर मतलब दिमाग, अच्छा प्रोजेक्ट, ये सब वाली क्वालिटी आ गई। उसके बाद इनके लॉर्ड कौन हुए, बोलिए। वेनस वेनस वेनस। शुक्र। हम्म, अब वेनस वाली क्वालिटी आ जाएगी। अब वेनस क्या करता है, प्यार करता सुंदर है, होता है। सजना सवरना उसको बहुत पसंद होता है। पिक्चर, मूवी, डांस, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, चित्रकार, मतलब जो भी बोल दीजिए, घूमना फिरना, फ्रेंड्स बनाना, मूवी फन देखना, एक्टिविटी। है ना, फन, मतलब लग्जरियस लाइफ पसंद करता है। पैसा हो नहीं हो इस बंदे के पास, लेकिन बेटा मस्ती जरूर करेगा, लाइफ को एंजॉय करना इसको आता है। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस में, मतलब पुरुष स्त्री में, ये एक फीमेल है। फीमेल एक्चुअली जो राशि है ना, वो यूज की जाती है बच्चा होने के लिए, कि किसी को लड़का होगा लड़की होगा, ये इससे पता चलता है। तो इसमें फीमेल वाली क्वालिटी आएगी। फीमेल वाली क्वालिटी क्या होती है, दुनिया भर का लोड लेना, घर का काम भी कर लेगी, बाहर का काम भी कर लेगी, बच्चे का काम भी कर लेगी, माँ बाप को भी संभालेगी, पति को भी संभालेगी, सास ससुर को भी संभालेगी। ये एक आदमी के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं नहीं। है। एक लेडीज को ही भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है। तो इनका काम क्या हुआ, इनडायरेक्टली मल्टी मल्टीटास्किंग। टैलेंटेड, लोड लेना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड लेना, ये इनका प्रॉब्लम है। ये अच्छाई नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम है, अपनी क्वालिटी से ज्यादा लोड लेना। ठीक है, सहनशीलता। और एक सबसे घटिया क्वालिटी की आती है, छोटी छोटी बात पे रो देना। कुछ बोल के देख लो, तुरंत आंसू आंख कान नाक मुंह गले तक पहुंच जाएगा। तो इन लोगों में अगर कोई ये आदमी भी होगा ना, तो भी उसमें एक क्वालिटी मिलेगी लड़कियों वाली। छोटी छोटी बात पे दुख उठ जाना, किसी की बात एकदम दिल में अंदर तक बैठ जाना, फिर समय आने पे उसको और 4-5 नमक हरी मिर्ची लगा के बोलना। ये आदमियों में क्वालिटी नहीं होती है। वो अभी लड़ लेंगे तो अभी भूल जाएंगे, लेकिन इनको देखिए आप, लड़कियों को देखिए, इनको ठीक पता है कि हमको अपने ये ब्रह्मास्त्र जो वर्ड्स है वो कहाँ यूज करने हैं। वो उस समय जाके उस वर्ड को यूज करेगी जिस समय आपकी जवान एकदम चुप हो जाएगी। तो इन लोगों में क्वालिटी क्या आई, कि इन लोगों के अंदर में दिल में बात ना एकदम ऐसे ठोस करके बैठती है, मतलब चुभती है इन लोगों को हर वक्त। ये किसी को ऐसे बहुत जल्दी माफ करके नहीं चलते हैं। माफ कर दिया, लेकिन समय समय पर ये पिंच मारना इनका काम होता ही है। अब विष राशि जो है उसका सिंबल कैसा होता है, ठीक है, ये यहां तक समझ में आया। सांड बोलते हैं ना। सांड बोलते हैं, यस राइट। फोटो भी दिखा देती हूँ। मैडम क्या इसमें बुल, इनमें ज्यादा दिखावा होता है? किसमें? टारोस वाले में ज्यादा दिखावा होता है? दिखावा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मतलब शो ऑफ करना जो है ना, हम्म। ये लोग शो ऑफ नहीं करेंगे, बट ये लोगों को वैसी ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश होगी। आप समझ रहे हो? अच्छा। हम्म। तो लोगों को लगेगा कि शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को ख्वाहिश ही है वैसी जिंदगी जीने की। लेकिन इन लोगों में देखो प्रॉब्लम क्या ना, जब ये मारती है ना औरतें जब बात पे, तब ऐसा लगता है कि सामने वाला भूल जाएगा जिंदगी में कि हाँ भाई ये बात हम कोई जन्म में तो बोले थे इसको। ये देखो, मेरे को लाइक, रिटेंशन वाला क्वालिटी है। हाँ मतलब बड़ी जोर से सांड की सींग खा के आदमी जिंदा रह सकता है? ऐसी सींग मारता है कि बस सीधा जाए। ये देखो, ये पद्धति होती है टॉरस वालों की।
ये सांड दिख रहा है ना, हम्म, ये पद्धति होती है। ऐसे नहीं ऐसे आके आपको धांधनी से नहीं मारेगा, बट इसको हाथ लगा के दिखा दो, इतनी भयंकर तेज तरीके से भागता हुआ आएगा और ऐसी तरीके से मारेगा कि भूल जाओगे जिंदगी में कि मैंने किससे पंगा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वालिटी स्त्रियों में होती है। अपनी जवान से हर वक्त प्यार भी देती है तो वो मार भी बहुत जोर से देती है। ठीक है, अब इसमें सांड में कैसी कैसी बातें हो सकती है। सांड को जिसको मारना है वो उसको मार के ही छोड़ेगा। ये छोड़ता है किसी को? आप इसका हाथ जोड़ लीजिए, पैर लीजिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये छोड़ेगा ना भाई। तुम हमको उस टाइम बोले थे, अब तुम मेरे से मार खा के रहो, ये मार के ही छोड़ेगा। तो ये लोग ना समय का इंतजार करते हैं कि हमको अपने दुश्मन पे वार कब करना है, और सही टाइम पे अपने दुश्मन पे धाक तरीके से धा बोल के उसको मार देते हैं। सांड को अगर कहीं दूर भी लाल कलर दिख जाए ना, तो वो सीधा जाके उसको मारता है। ये तो सुना होगा आज तक आप लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दृष्टि कितनी स्थिर है। इसके काम के प्रति देख लो, इसके मार के प्रति देख लो, या कोई चीज के प्रति भी देख लो, तो इसकी दृष्टि कितनी स्थिर है ना। इसके पास 4 पैर है, तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। ये देखो इतना बड़ा शरीर, ये इस 4 पैर की बलबूते पर जीता है। तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पता है आपको, दिवाली में ये राशि जरूर जरूर पूजा करना चाहिए। इसमें आई हुई स्टेबिलिटी, इसमें आया हुआ पैसा जिंदगी भर स्थिर रहता है। मकान, घर, आदमी इसी लग्न में खरीदता है। किसी को अगर अपना मकान खरीदना है, घर खरीदना है, इसी लग्न में खरीदना है, क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी है और इसमें जो स्थिरता है वो किसी भी राशि में नहीं है। इसको अपना सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से पता है। इसका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, हेड बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्यों यहाँ पे दिमाग एक रीजन से और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा स्ट्रांग एक्सॉल्टेड होता है ना। इनके स्वभाव में, क्योंकि ये एक स्त्री राशि है, तो माँ जैसी क्वालिटी भी आ जाएगी, और चंद्रमा स्ट्रांग एक्सॉल्टेड हो जाता तो वैसे भी माँ जैसी क्वालिटी आ गई। बहुत ज्यादा लोगों की परवाह करना, दिखाना, मतलब कि हाँ तुम कैसे हो, क्या हो, ऐसे। और बुल का काम क्या है, थोड़ा सामान भी ढोता है, मतलब भारी भरकम। तो ये लोगों को ना हमेशा क्या फील होता है अपनी जिंदगी में कि हम कितना जिंदगी को एक ढो रहे हैं। हम उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, उसकी भी ले रहे हैं, उसकी अगर नहीं भी होगी ना तो भी ऑटोमेटिक इन लोगों के पास जिम्मेदारी अपने आप चली आती है। ऐसे लोग बहुत बहुत ज्यादा लोड लेके अपनी जिंदगी में जीते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ये बताया गया है कि थोड़ा अगर आराम से चलोगे तो जिंदगी में जीत जाओगे। इन लोगों में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ताकत बहुत ज्यादा होती है इस बुल में। इसमें समझने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसमें रफ्तार बहुत अच्छी होती है। जब भागता है तो दौड़ 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 करके भागता है, तो इसकी रफ्तार बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये अपने ग्राउंड को बहुत अच्छे से पहचानता है, अपनी क्वालिटी को, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझता है। तो ये क्वालिटी आपको मिली इस चिन्ह से। मैडम क्या इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये सिंबल यूज किया जाता है? स्टॉक मार्केट जो है वो बुध के लिए ज्यादा अच्छा वो होता है, मरकरी देखा जाता है उसके लिए। नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका मूर्ति है ना। तो उस जो वहां का जो मालिक है ना, उसका सेकंड हाउस हाँ। टॉरस होगा, या उसका 11th हाउस टॉरस होगा, या उसका 10th हाउस टॉरस होगा। क्योंकि हम जो सिंबल्स यूज करते हैं ना, वो हम अपना 10th हाउस, 11th हाउस या अपना सेकंड हाउस अच्छा है तो उसका सिंबल्स यूज करने से और ज्यादा तरक्की मिलती है। तो मैडम और जरूर एक तो बात मैं नोटिस किया कि मैम इन हाउस के लोग का सिम गर्दन मोटा होगा। हाँ, इन सेकंड लोगों 10 का और गर्दन मोटा होता है। आप सही बोले, गर्दन मोटा और माथा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब बुल के बिल्कुल। जैसे ही डील डोल होगा उनका ऐसे। हाँ, मैम शरीर भी ऐसे थोड़ा हो सकता है। बोलिए। सेकंड 10th और 11th हाउस में जो राशि है उसका सिंबल यूज करने से प्रोग्रेस देखना अच्छी पड़ता होती है। है, ऐसे नहीं होता, देखना पड़ता है। वो कहीं से 6 8 12 में तो नहीं है, वर्गो स्कॉर्पियो में तो नहीं है। ऐसे डिसीजन अच्छा। ले लेते हैं, उसको अच्छे से देख कर फिर लेते हैं।
मोस्टली ऐसा होता ही है। लेकिन टॉरस अगर किसी का सेकंड हाउस है तो ये निशान उसको बहुत कुछ देता है। 10वां और 11वां भी होगा तो भी इंसान उसको बहुत कुछ देगा। मैम ये तो है कि ये टॉरस जिसका है सेकंड हाउस में, वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, राइट बहुत, मैम? हाँ। नहीं भी हाँ होगा ना, मेरी अगर 10 रुपया भी होगा ना तो भी 2 रुपया तो बचा ही लेगी। हाँ मेरी बेटी का है तो वो बहुत, और उसे मिलते भी है बहुत। कहीं हाँ। भी गई तो उसे जमीन इसका में मतलब पैसे मिल जाते हैं। इसका मतलब मैडम ये कैंसर एंड लियो वालों का अच्छा होगा, 10th हाउस में उसका आता है। हम्म। शुक्र अगर अच्छी जगह पे होगा तो। लेकिन अच्छा ये तो अच्छा होता है, चलिए। लेकिन ऐसे लोग जॉब जल्दी चेंज नहीं कर पाते। 10th हाउस जिसका ये पड़ता है ना, वो लोग हाँ, दुखी भी होते हैं क्योंकि वो ना बहुत जल्दी करके जॉब चेंज नहीं कर पाते हैं। फिक्स हो गया। इनकम अपनी, हाँ, अपनी इनकम को चेंज नहीं कर पाएंगे। जो एक सोर्स ऑफ इनकम एक ही रहेगी, है ना, मल्टीपल नहीं हो पाएगी। अब जेमिनी का बताओ। जेमिनी में सबसे पहले ये कौन सा तत्व है? एयरी। वायु तत्व है। यस मैम। वायु, इस वायु का मतलब क्या होता है? हवा, हवा से मतलब। हवा। हवा मतलब डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देना मतलब, सुनो तो तुम ये करो, तो तुम वो करो, तो तुम वो करो, तो तुम वो करो, तो ये लोग की आदत होती है। ख्याली पुलाव। और इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि आप तो, मतलब एक पिक्चर लिखने में अगर आप 4 घंटा, मतलब अगर आप 2 दिन लगाएंगे तो ये आदमी 4 पिक्चर लिख देगा 1 घंटे में। इतनी ख्वाबों की दुनिया देखते हैं। मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा, मैं एक दिन वो करके दिखाऊंगा, एक दिन देखना मेरे पास ये होगा, एक दिन मतलब बहुत ख्वाबी पलाओ, लंबा लंबा एकदम सोचते ही रहते हैं। अगर ये सो भी रहे ना तो भी ये सोच ही रहे हैं। और वो भी बहुत लंबा लंबा, एक दिन मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बड़ा मकान होगा। करना वरना कुछ है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ख्वाब बहुत ज्यादा है। ये इनके लिए अच्छी बात नहीं होती है वैसे, क्योंकि जो चीज अगर उनको वो ना मिले तो इनको फिर तकलीफ भी होती है। तो ये है। और दूसरे को डायरेक्शन देना। जहां 10 लोगों के बीच में आप खड़े होंगे और देखेंगे ना कोई आदमी बोल रहा है, सुनो तुम ये करो, सुनो तुम ये करो, सुनो तुम ये करो, समझ जाना ठीक वो वायु राशि वाला आदमी है। बहुत दूसरे को डायरेक्शन देते हैं ये लोग, खुद करने की जगह। फिर ये कौन सी राशि है? दत्तक, डुअल साइन, है ना। हम्म। अब हाँ डुअल साइन की क्या प्रॉब्लम है? हाँ भी करेंगे, नहीं भी करेंगे। सामने कुछ और होंगे, पीठ पीछे कुछ और होंगे। आपको बोलेंगे यार तुम क्या चीज हो, तुम्हारी क्या नॉलेज है, और पीठ पे आके बोलेंगे एकदम बेवकूफ है साला, उसको कुछ पता ही नहीं है, एकदम फालतू आदमी है। समझे? बिल्कुल करेक्ट। ऐसे होते हैं ये लोग, एकदम दो फेस, डुअल फेस। सामने तो इतनी बड़ाई करेंगे और बाद में आप वही आदमी बोलेगा यार कितनी बुराई कर रहा था तुम्हारा, बोला हाँ सच में, बोला हाँ। ये हालत है इनका, डुअल फेस होते हैं। इसीलिए इन लोगों को डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में। और ये खुद भी अपनी जिंदगी में किसी एक चीज को लेकर डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। मतलब इन लोगों को अपना जॉब करना है तो यार हम जॉब करें बिजनेस करें, और ये किसी एक आदमी से नहीं पूछेंगे, 10 आदमी से पूछेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसी राशि वाला आपके पास क्लाइंट आया, तो आपने उसका देख लेना ये राशि इसकी क्या है, या कोई स्टूडेंट है आपका, ठीक है, जेमिनी राशि का है, तो आप एकदम निश्फिक्र रहिए, ये आपके बाद भी और आपके पहले भी 4 से पढ़ के आया और 4 के बाद और जाएगा। सेटिस्फेक्शन नहीं है इन लोगों को। अगर ये जॉब भी करेंगे ना तो 10 आदमी से पूछेंगे क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे को ये जॉब कर लेना चाहिए, फिर दूसरे को फोन करेंगे क्या हमको ये जॉब करना चाहिए, फिर तीसरे को फोन करेंगे क्या हमको ये जॉब करना चाहिए। और कोई क्लाइंट होगा ना तो ठीक समझ लेना कि अभी जब वो आपको फोन किया ना तो ऑलरेडी 1 घंटा पहले 4 को फोन करके आया है। इन लोगों में अपना डिसीजन लेने की क्षमता बहुत वीक होती है। ये किसी दूसरे के हिसाब से ही चलते हैं और 10 लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे, उसके बाद जो मन में आएगा वो करेंगे। बट एक कंसल्ट 10 लोगों से करते हैं, ठीक है। फिर क्या आया? ये एक पुरुष राशि है, मेल। मेल वाली क्या क्वालिटी है इसमें? डोमिनेटिंग हो गया, गुस्सा हो गया, ताकत हो गई, हिम्मत हो गई, अपने बलबूते पे खड़े होने की ताकत हो गई।
ठीक है। उसके बाद मरकरी इसका लॉर्ड है। मरकरी में क्या क्वालिटी होती है? बुध की क्वालिटी क्या है? कम्युनिकेशन, बोलना। कम्युनिकेशन करना, बोलना। इतना कम्युनिकेशन। बोलते हैं ये लोग कि भगवान, सामने वाला बोलेगा भाई हम एक वर्ड बोलना चाहते हैं, प्लीज हमको बोलने दोगे। इतना बोलते हैं लोग। मार्केटिंग का काम करे तो ये लोग के लिए सबसे अच्छा है। बहुत बोलते हैं, मतलब गंजे को भी कंघी बेच दे, बेवकूफ को भी मतलब अपना सामान बेच के आ जाए, जिसको जिस चीज का कोई काम ही ना हो। इतनी भयंकर इनके अंदर क्वालिटी होती है बोलने की, मार्केटिंग की। और इनका माइंड ना फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। मरकरी, मरकरी क्या है? बच्चा है, छोटा बच्चा, चाइल्डलेस क्वालिटी। इनमें एक बच्चे जैसी क्वालिटी भी मिलेगी आपको मरकरी राशि वालों में, जेमिनी वालों में बच्चे जैसी क्वालिटी भी मिलेगी। मतलब कितने भी बड़े हो जाए, मैच्योर हो जाए, लेकिन थोड़ा बचपन जैसा क्वालिटी होता है। और चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, माइंड बहुत जल्दी चेंज करते हैं। अभी मन किया, चलो एक काम करते हैं, अपने लोग होटल चलते हैं खाना खाने के लिए। चलते चलते शिट यार, क्या अपने लोग होटल आ गए, पिक्चर देखते तो ज्यादा अच्छा रहता। और अगर पिक्चर देखने चले जाते सोचते क्या फालतू पिक्चर देखने हैं, कहीं होटल चले जाते, कहीं घूमने चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब माइंड जो है इनका बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत चेंज होता है। ठीक है ना। अब इनका सिंबल क्या है वो भी दिखाएंगे आप। मेल फीमेल जोड़ा, मेल फीमेल जोड़ा होता है। मैं जोड़ा, राइट। मैडम मैंने एक बात देखा है कि जेमिनी वाले अपनी, अगर जिस बात में उनका इंटरेस्ट है वो बात ही सुनेंगे, दूसरा बात सुनेंगे ही नहीं। अपनी टॉपिक पे, मतलब अपनी टॉपिक पे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर उठा के बैठा देंगे। ये में क्वालिटी होती है। और कहीं का जेमिनी कुछ वालों सुने में तो लेकिन अपने को हाँ। एक क्वालिटी एक ही, लेकिन ये होती है जेमिनी वाले ना परिवार के लिए बहुत सोचते हैं। हमेशा देखिएगा एक क्वालिटी में मिलेगी। पुरुष है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष कभी हम्म। खुद खाता नहीं है। पुरुष एक आदमी, ये हम्म। क्वालिटी होती है कि मेरा घर खाया कि नहीं। वो क्या खुद के लिए कमाता है? हमेशा दूसरे के लिए नहीं कमाता नहीं, है। तो फैमिली के लिए इनमें कमाते ये क्वालिटी आपको हमेशा मिलेगी जेमिनी वालों में, कि ये सिर्फ खुद का पेट नहीं भरते हैं, आस पास वाले का, इधर का, फैमिली का, सबका पेट भरने की क्वालिटी रखते हैं। ये होता है जेमिनी, लड़का एक लड़की। ठीक है। सोसाइटी को भी खिलाएंगे ऐसे ही। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फैमिली वालों को पूरा खिलाएंगे वो। हाँ हाँ, बहुत सोचते हैं पूरी फैमिली पूरी के लिए। फैमिली का ख्याल रखेंगे वो। पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं, मतलब जितनी भी बड़ी फैमिली हो सबके बारे में सोचते हैं। किसी को हेल्प चाहिए तो जेमिनी वाले बहुत अच्छे होते हैं। मतलब खुद के पास पैसा नहीं है तो उधार लाके पैसा दे देंगे, बट आपको हेल्प जरूर करेंगे। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत है। अपनी दुनिया में, ख्यालों में, दुनिया में खोए हुए हैं। एक दूसरे को मतलब हर तरीके से संभालने के लिए रेडी है। तुम गिरोगे तो मैं संभालूंगी, मैं गिरूंगी तो तुम संभालोगे। इसका मतलब क्या हुआ? परिवार को संभालना आता है इन लोगों को। कोऑपरेशन जिसको बोला जाता और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इनमें, कि ये सेम मतलब इंसान को नहीं पकड़ रखा है। लड़की लड़का को, लड़का लड़की को। इन लोगों के लव अफेयर्स बहुत मिलेंगे, प्रेम संबंध बहुत मिलते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते रहते हैं लोग। नहीं तो अपोजिट लोग इनकी लाइफ में ज्यादा होंगे। लड़का है तो लड़की भी फ्रेंड्स हो सकती है, या लव अफेयर्स हो सकता है। लड़की है तो लड़के बहुत मिल सकते हैं, लव अफेयर्स हो सकते हैं। ये अगर किसी की पंचम राशि भी हो जाती है ना, तो भी उसकी लाइफ में बहुत लव अफेयर्स आते हैं, बहुत। ठीक है। है। मैडम अगर सप्तम में आया तो दूसरी, सेवेंथ में। तो शादी के बाद उनके कुछ कुछ अफेयर्स करने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। या फिर ऐसा नहीं है, दो चीज, कोई भी एक चीज ना, राशि ना कोई एक चीज नहीं देती है। मान लो मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल ये बेस्ट होता है। है ना?
मल्टीपल इंसान बिजनेस कर सकता है, या मल्टीपल अफेयर्स में जा सकता है, या फिर शादी 2 हो सकती है, ऐसे मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक राशि, हर एक चीज से 2-3 चीजें देखी जाती है। बच्चे मतलब दूसरे बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एक से ज्यादा बच्चा होगा ना, पहला होगा तो दूसरा फिर होगा ही। कभी कभी किसी के जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है हर चीज के ऊपर, किसकी दृष्टि पड़ रही है, क्या पड़ रही है। लेकिन इन लोगों का दिमाग में ये भी हो सकता है कि हम बिल्कुल। मल्टीपल बिजनेस करें, सप्तम होगा तो। या रिलेशनशिप होता है 7th हाउस से, रिलेशनशिप है तो मल्टीपल रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं, शादीगत अफेयर्स भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये क्या बिल्कुल होती है, मैडम इंटेलिजेंट होंगे ना बहुत। हाँ इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, क्योंकि मरकरी है कैलकुलेशन, शार्प माइंडेड, हमको कब किसको कैसे यूज करना है दे नोज, शार्प माइंडेड एकदम। कैलकुलेशन मतलब मैथ्स जो है वो मरकरी है ना, तो दे नो हाउ टू कैलकुलेट द लाइफ। इन लोगों का सिस्टम कैसा होता है पता है, इस राशि वालों का सिस्टम कैसा होता है, अभी मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मुझे इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना यहाँ लगाना है, इतना यहाँ लगाना है, इतना यहाँ लगाना है। भाई ये बंदा 10 रुपए कमाने वाला भी ठीक सिस्टम से चीजों को चलाएगा, कैलकुलेशन करके, कि गर्लफ्रेंड भी राजी हो जाए, बीवी भी राजी हो जाए, बच्चे भी राजी हो जाए, घर भी चल जाए, और बाकी दूसरे लोग हैं उनका भी पेट भर जाए। दे नो हाउ टू कैलकुलेट द लाइफ। दूसरी चीज ये, जब भी लड़का लड़की मिलते हैं तो एक नई चीज पैदा होती है। तो इस राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि इन्हें एक नई क्रिएटिविटी, एक नई चीजें, या एक नया लाइफ में एक नई चीजों को क्रिएट करने की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। इसको हम लोग शिव शक्ति भी बोलते हैं, एक लड़का एक लड़की साथ में शिव शक्ति भी बोलती है। ये लोग ना देखो एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं बहुत ही गहरी नजर से, मतलब एक दूसरे मतलब अपने आप को प्रदर्शित करने की क्वालिटी इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। मतलब जहां पे ये खड़े होंगे ना, इनको मन करेगा सब मुझे ही देखें, मतलब मुझे ही लोग ज्यादा नोटिस करें। इन लोगों की भी थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी ये लोग होंगे। अपने को प्रकट करने की क्षमता भी इन लोगों में बहुत बहुत अच्छी होती है। दे नो हाउ टू प्रेजेंट। और देखिए नीचे पैर पे पैर रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अपने से ज्यादा बहुत जल्दी किसी को आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। जितना मेरा पैर है उतना ही पैर बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत ज्यादा किसी को आगे बढ़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते ये लोग अपने आप के सामने। ठीक है, कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस। धीरे धीरे सिंबल्स, लोगों का नेचर देखते देखते समझ में आ जाएगा कि इंसान कैसा होता है। कोई भी इंसान लेकिन आपके पास राशि पूछने के लिए नहीं आता है। बस ये राशि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके ये कौन सी राशि पड़ रही है, 10th है। अब आप क्या बोल सकते, किसी अगर किसी की ये 10th राशि हुई तो आप उसको क्या बोलोगे, एक से ज्यादा तो ऑफिस चेंज किया करेगा ही करेगा लाइफ में, दो तो काम जॉब चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ड्यूअल साइन है ना। पंचम पड़ गई तो एक से ज्यादा लव अफेयर्स होंगे ही होंगे। आपको मैम पता है आज एक सप्तम लड़के का 7th हाउस। प्रिडिक्शन किए, आज एक लड़के का प्रिडिक्शन किए उसकी एरीज जो है उसकी पंचम राशि पड़ रही थी, मैंने और वहीं पे उसका केतु भी था। तो वो मुझे बोला मैम मेरा लव मैरिज हो पाएगा क्या, मैं बोले पहले ये बता दो तुम्हारा चौथा या पांचवा कौन सा नंबर लव है ये। तो पता है वो क्या बोलता है, छठा नंबर। कैन यू बिलीव दैट, बिकॉज वो चर राशि है, चर राशि वाली एक जन पे टिक ही नहीं रह सकता। केतु है तो वो तो ब्लॉकेज देगा ही ना, अगर यहाँ पे कोई अच्छा प्लैनेट बैठ जाता ना, जुपिटर की दृष्टि हो जाती तो वो क्या पता फिर भी वो उसको रोक लेता, कोई 2-3 रिलेशन में ही उसको रोक लेता। लेकिन ये छठा रिलेशन है जिससे वो शादी करना चाहता है। मामले चिंता मत करो, अभी जैसे राहु ट्रांजिट करेगा अगले साल फरवरी मार्च में, ये भी तुमको छोड़ के चल जाएगी, इसलिए शादी के लिए ना अगली साल सोचना। तो इन राशियों को जानना सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो किसी का नेचर बताना है, छोड़ो ना क्या करेंगे इसको पढ़ के, कौन तो आता है राशि पूछने के लिए ये राशि हर चीज के लिए काम आएगी। कोई लव अफेयर्स पूछने आया है, कोई शादी पूछने आया है, कोई अपनी जिंदगी में अपना बिजनेस पूछने आए हैं, बहुत सारे लोग आपसे पूछने आएंगे। टॉरस उसकी सप्तम राशि पड़ी है और बोलेगा हम 2-3 बिजनेस कर लें, तो देखना है कि टॉरस कौन सी में जाके स्थिर में तो नहीं बैठा है, चर में बैठा है, दत्तक में बैठा है, कहाँ बैठा है, क्या वो मल्टीपल बिजनेस में सक्सेस कर लेगा।
समझ रहे हो? जेमिनी वाला मल्टीपल बिजनेस में काम कर लेगा, एक साथ 2-3 काम संभाल सकता है। बहुत लोग ये भी पूछने आएंगे, नौकरी के साथ बिजनेस कर ले, दोनों चीज संभल जाएगी? तो वो किसकी संभल जाएगी? जिसकी दत्तक और चर होगी उसकी संभल जाएगी ना। स्थिर वाला क्या संभाल लेगा? समझ रहे हो? इनकम करने का जरिया 10th हाउस, 2 मल्टीपल से भी इनकम किया जा सकता है जेमिनी वाला। तो ये सब चीज, ये राशियां ऐसे छोड़ने वाली नहीं होती, इनसे बहुत प्रेडिक्शंस होते हैं। याद रखना चाहिए, समझ के याद रखना चाहिए, ऐसे याद नहीं रखना चाहिए खाली। कैंसर के बारे में बोले अगर हम, तो सबसे पहले तो ये एक जल है, वाटर। वाटर का काम क्या है? बहना, बह के बहना। चले जाना। बहना मतलब हाईली इमोशनल, भयंकर इमोशनल, नाजुक, सेंसिटिव। तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे तकलीफ हो गई। सेंसिटिव, हाईली हाईली सेंसिटिव। ऊपर से ये एक फीमेल है, तो आएगी उसमें सारे फीमेल वाले नेचर। माँ की तरह क्वालिटी, चंचल, थोड़ी तेज रफ्तार, मल्टी टैलेंटेड, केयरिंग, ये सब सारी क्वालिटीज में आई गई। ठीक है, लोगों का केयर करना, सहन करना, मल्टी टैलेंटेड होना, टाइम पड़ने पर वो पत्थर मारना, ये सब सारी स्त्री वाली क्वालिटीज में आई गई। कौन सी राशि है ये? एक चर राशि है। चर राशि वाली क्वालिटी क्या है इसमें? खुद को चेंज करना, अपना माइंड चेंज करना, मतलब डुअल्थ माइंड, मतलब दो इधर उधर इधर उधर एक साथ कोई 4-5 काम, एक 4-5 चीजें से लेडीज लोग करती है ना, ये भी कर लेती है, वो भी करते, इधर वॉशिंग मशीन चला दिया, उधर गैस पे सब्जी चढ़ा दिया, इधर बच्चे को नुहा के रेडी भी कर दिया। ये जो 4-5 काम एक साथ कर रहे हैं ना, ये इज नॉट द नॉर्मल काम। जैसे कोई कोई इंसान को देखेंगे नौकरी भी कर रहा है और बिजनेस भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। ऐसे चीजों को मैनेज करना इन लोगों में बात होती है। दूसरी चीज क्या है, इसके लॉर्ड कौन है? मून। मून मतलब माँ, चंद्रमा वाली क्वालिटी में आ जाएगी। थोड़ी चंचलता, तेज रफ्तार, केयरिंग, ये सब क्वालिटी इनमें आ जाएगी। फिर कर्क का सिंबल क्या होता है? दिखाते हैं। केकड़ा, क्या क्राब? नहीं 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 नहीं, केकड़ा मैम तो जल स्कॉर्पियो तत्व। का होता है। नहीं, क्राब क्राब। करप कहाँ? स्कॉर्पियो राशि किसकी है यहाँ पे? मैम स्कॉर्पियो में तो स्कॉर्पियो ही रहता है ना, वृश्चिक। हाँ, ये कैंसर में केकड़ा ही रहता है। केकड़ा रहता है, हाँ। मैम जल तत्व है तो जल का काम है हमेशा आगे बहना, तो मतलब कौन प्रोग्रेसिव बोला? हुआ क्या फिर? आगे कैसे बहेगा? जब उसको जगह दोगे फिर तो बहेगा ना। अपने मन से तो वो बह नहीं सकता। आप उसको जितनी जगह दोगे वो उतना ही बहना जानता है, वो अपने मन से कुछ नहीं बह सकता। जैसे बहुत सी बार ऐसा रहता है ना, जैसे अपनी जगह बना लेता है जल तत्व, पानी बहने के लिए जगह हाँ, निकाल ही लेता है कहीं से भी तो। डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी जरूरत के लिए कभी कभी। मैडम के जो आगे बढ़ेगा पीछे से वो खींच लेगा। नहीं नहीं, पीछे से नहीं खींचेगा। जल को कोई पीछे खींच नहीं सकता, आदमी खुद डूब जाएगा। इनमें ये जो क्वालिटी होती है कि ये होता है इनका सिंबल, देखने में ऐसे केकड़ा टाइप का। ये लोग चीजों को ना ऐसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे चक दनीके से छोड़ते नहीं है। ठीक है ना, एक माँ है, अपने उसका बच्चा उसको डांट दे, झाड़ दे, चिल्ला दे, चींची कर दे, मतलब बेइज्जती कर दे 10 लोगों के सामने, फिर भी वो आधे घंटा बाद फोन करके जरूर पूछेगी, तुम ठीक हो, तुम कहाँ हो। समझ रहे हो? तो ये लोग ना अपनी चीजों को बहुत जल्दी करके छोड़ते नहीं है। अपना घर, अपना गाड़ी, ऐसे से ना, ऐसे कोई बहुत सारे लोग होंगे ना, वहां हमारी यादें बसी हुई है, उस घर को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो अपनी चीजों को जो न छोड़ने की क्वालिटी होती है ना, ये ज्यादातर कैंसर लोगों में ही होती है। अब ये चिन्ह हमें क्या बताता है? ये जब ये केकड़ा चलता है ना, तब ये ऐसे तुर 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 तुर, जब चींटी लगती है तब देखते हैं एक बार में 100 चींटी लग जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि एक चींटी झुंड लेके चलती है, पर केकड़ा को कहीं देखे हो कि एक चलेगा तो 10 लेके चलेगा? नो।
इसका मतलब क्या है कि इनके पीछे कोई रूप नहीं होता है, जैसे सामने होते हैं ये वैसे ही पीछे भी होते हैं, ये अपना रूप ऐसे बदलते नहीं है। ये अगर आपसे प्यार करते हैं ये लोग इंसान तो बहुत बहुत दिल से आपसे प्यार करेंगे, और एक बार यदि हर्ट हो गए तो जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। ये जो केकड़ा है इसको अगर आप ऐसे छुओगे ना तो आपको डंक मारेगा, ऐसे ही अपना शांति से टुकुर 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 चलता रहेगा। तो इन लोगों को छूने से ये बहुत भयंकर डंक मार सकते हैं। इन लोगों के पास पैर देखो कितने हैं, कितने पैर होते हैं ना इनके। इसकी वजह से क्या है कि इनमें आ, सोचते बहुत जाता है, जिसकी वजह से ये लोग चिंता बहुत करते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं लाइफ में, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, अब कब होगा, अब कैसे होगा। ऐसे कैंसर राशि वालों की क्लाइंट लोगों की कुंडली देखोगे ना तो वो आपसे एक 5 ही मिनट में सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। मेरा बच्चे का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो है अभी 5 साल का, उसकी शादी कब होगी, उसकी शादी कैसी रहेगी, उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, उसके बच्चे कैसे होंगे, लड़का होगी लड़की। 5 साल का बच्चा है, रुक जाइए, थम जाइए। बट इन लोगों को पूरी भविष्य तक की चिंता है। अगर किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा सोचते हैं। जैसे ये एकदम धीरे 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 चलता है ना, वैसे उन लोगों की स्पीड भी थोड़ी धीरे होती है। बहुत प्लानिंग करते हैं ये लोग। इन लोगों में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर इनके पास कोई चलता भी रहेगा ना तो ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे ही इन लोगों में क्वालिटी होती है कि कोई इनके साथ चल रहा है तो ठीक है, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता है करेंगे, वो आराम से उसके साथ 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनमें बहुत अच्छी होती है। बहुत ज्यादा टाइम तक ये लोग दुखी भी नहीं रहते हैं। और कोई क्वेश्चन इसका कैंसर राशि को लेके? मैडम चंचल रहेंगे, मन उसका चंचल रहेगा। मन उसका चंचल बहुत रहता है, मतलब सब फिजिकली भी वो चंचल ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ये मरकरी की तरह नहीं। जैसे मरकरी वालों का तो दिमाग बहुत ज्यादा ही चंचल है, उनमें स्थिरता है ही नहीं। इन लोगों में ये बात नहीं है। इन लोगों में सबसे अच्छी चीज होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है। वेरी केयर, दे मे बी वेरी केयरिंग मैडम। हाँ मदर ऑब्वियसली, वाला एक माँ है तो हम्म, केयरिंग होगी ही। हम्म। चंद्रमा है ना, तो केयरिंग तो होगा ही। एक माँ तो बच्चा चाहे जैसा भी हो जरूर केयर करती है। फिर हम बात करते हैं लियो। अब लियो में बताइए, अगर ये स्थिर है तो इसमें क्या हुआ? लोड लेने की क्षमता हो गई। स्थिर वालों का काम क्या होता है? लोड लेना होता है ना, अपने ऊपर हर काम का लोड लेना। तो लियो वाले में ये क्वालिटी आ गई कि वो हर जन का लोड अपने सर के ऊपर लेके चलेंगे। बहुत किंग ज्यादा। किंग होंगे, हाँ, किंग किंग होंगे, लायन। राजा की तरह जीना उनको पसंद होगा। लीडरशिप क्वालिटी भी। हाँ बहुत ज्यादा हो सकती है। एक चीज में आता है। उसके बाद अग्नि ये राशि हो गई, चुनौती एक्सेप्ट करना, फोर्स, डोमिनेटिंग, समझ गए? जितने भी अग्नि वाली क्वालिटी है वो सब इसमें आ जाएगी। उसके बाद ये पुरुष पुरुष राशि हो गई, तो सबके बारे में सोच समझ के चलना, ये भी इनकी क्वालिटी आ गई। सबका सबके लिए सोचना, मतलब ये एक ऐसा राजा है लियो वाला जो सिर्फ अपने परिवार का नहीं, कुटुंब के बारे में भी सोचेगा। मतलब बहुत बड़ा कोई चाचा ताऊ मामा ऐसा भी अगर कोई है ना तो ये लोग उसके बारे में भी सोचते हैं। मतलब इन लोगों की क्वालिटी होती है सबके बारे में सोच समझ के चलना, सबके लिए सबका सोचना, मतलब अपनी पूरी प्रजा के बारे में सोचना, जो भी इनके आसपास है, फ्रेंड्स हो जो भी हो सबके बारे में सोचना।
इनके लॉर्ड कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव में क्या, सूर्यदेव का मेन काम क्या है? सारी जगत में अपनी रश्मि को पहुंचाना। तो ये क्या करते हैं? लोगों को रोशनी देते हैं, मतलब सही राह दिखाते हैं कि तुम ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, इसमें मत जाओ, तुम इस रास्ते में जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा भला होगा। मतलब लोगों को सही राह दिखाना, रोशनी दिखाना। लेकिन इन लोगों में एक क्या क्वालिटी होती है कि ये अपने से आगे भी किसी को बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक, सूर्य से आगे क्या कोई जा सकता है? सूर्य के पास भी कोई जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसमें अपनी ही इतनी तेज की क्वालिटी होती है कि ये अपने आस पास भी किसी को भटकने नहीं देता, और इससे आगे कोई नहीं जा सकता। सूर्य से ही, सूर्य के बाद ही सारे प्लैनेट शुरू होते हैं। सूर्य के बाद ही मरकरी आता है, फिर उसके बाद ही सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो ये लोग किसी को बहुत ज्यादा ना, किसी को आगे बढ़ते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे दूसरी चीज क्या है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद ये जो सिंह है, इसमें क्या क्वालिटी होती है? गुस्सालू होंगे। गुस्सा बहुत होता है। इन लोगों के पास मनुष्य की बुद्धि नहीं है। मतलब जो काम करना है पूरा फोर्सली, तेज और अपने बलबूते पे और अपने दम से काम करने का काम ज्यादा करते हैं। गुस्सा जो है वो स्थिर गुस्सा है, ऐसे बहुत जल्दी करके ठंडा नहीं हो जाएगा कैंसर वालों की तरह कि 2 मिनट में ठंडा 2 मिनट में गर्म। हाँ, इनको अगर गुस्सा आ गया तो लंबे समय तक चलेगा, कम से कम 1 हफ्ता तक आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत मगर ये 10th हाउस में अगर आ गया तो बॉस बहुत गुस्सालू वाला होगा। हाँ, जहाँ पे नौकरी काम गया। करेंगे वहां के लोग ऐसे मिल सकते हैं। हम्म। मतलब वहां पे लोग थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के मिल सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई सीनियर भी होगा, बॉस ना होगा, कोई सीनियर भी है, तो वो भी ऐसे ही स्वभाव का मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा, थोड़ा गुस्सा स्वभाव का हो जाएगा। ये एकदम निडर होते हैं। आत्मबल बहुत ज्यादा इन लोगों में होता है, इसे चुनौती फटक से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जहां रहते हैं वहीं लीडर बनने की कोशिश करते हैं। इनको अपने आप को और अपने आसपास जो अपने बच्चे या जो भी है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए इन लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इन लोगों को ठीक पता है कि आपको मारना कहाँ पे है। इन लोगों में एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, अगर इनको खाना दिख रहा है अपना सामने, ठीक है, कि मेरे को इस जानवर को मारेंगे तो ये मेरा खाना बनेगा, उसको जब तक मार नहीं दे उसके पीछे भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे बराबर। तो इसके लिए इन लोगों में प्रॉब्लम है कि ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार दुश्मनी कर लिया, जब तक ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। स्कॉर्पियो और लियो, ये 2 राशि के लोग होते हैं, अपने दुश्मन को और थोड़ा सा अगर इनसे पंगा ले लिया, जब तक आपको मिट्टी में ना मिला दे इनको शांति नहीं मिलेगी। ये इतनी हाई क्वालिटी का दुश्मनी करते हैं ये लोग। लेकिन एक चीज क्या है, अगर इनके आगे जाके झुक जाओ तो ये मान जाएंगे। क्यों इसमें ये क्वालिटी है? क्योंकि ये एक स्थिर राशि भी है। अग्नि स्थिर, मतलब अग्नि को थोड़ी सी स्थिरता भी है। अगर इनके आगे झुक जाओ कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो, अब आज के बाद नहीं करेंगे, तो ये उतनी जल्दी मान भी जाएंगे। जो स्कॉर्पियो वाले कभी नहीं मानते। स्कॉर्पियो वाले को एक अगर छोटा सा भी तकलीफ दे दिया तो वो ऐसा बिच्छू डंक मारेगा, जिंदगी भर रोओगे। उतना खतरनाक स्कॉर्पियो राशि होती है। जैसे अगर किसी के पंचम पड़ जाए ना तो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा ऐसा लाइफ, मतलब लोग मिलेंगे लाइफ में, स्कॉर्पियो
अगर किसी का पंचम हो जाए तो उसको प्यार करने वाले ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको मतलब ऐसे बिच्छू की तरह चुभेंगे लाइफ में, बहुत तकलीफ देंगे, मतलब ना जीने देंगे ना मरने देंगे। बच्चा भी वैसा ही होगा, पहला बच्चा ना जीने देगा ना मरने देगा। ये राशि जो है वो पहले बच्चे की भी होती है, मतलब भरण पोषण करना, फर्स्ट चाइल्ड की भी होती है। तो इन लोगों में अगर इन लोगों के सामने झुक जाओ तो बहुत जल्दी करके आपको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे चेले बन गए हो, चेला बनना पड़ता है लेकिन इनका, तब जाके ये आपको एक्सेप्ट भी कर देते हैं और आपकी गलती को माफ भी कर देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? इसका मतलब मैडम इन लोगों का सामने ज्यादा चापलूसी करने से अपना फायदा होता है, हाँ, हमको तो अपना फायदा निकालना है ना। इन लोगों के क्योंकि सामने राजा अरे अपना तुम, प्रशंसा सुनने के लिए। हाँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, प्लीज मेरा ये काम कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, बस वो कर देंगे, खुश हो आप गए। आप तो बहुत अच्छे सार हो, बहुत बड़े हो, हाँ, अच्छा काम करते अपने हो। पॉकेट से पैसा लगा के आपके लिए चीज लाके दे देंगे, इनकी अगर थोड़ी सी भी प्रशंसा कर दी तो। और अगर मान लीजिए ये आपका पहला बच्चा है, ये आप देख लीजिएगा कि आपके बच्चे का लग्न और राशि दोनों में से कोई एक चीज लियो की पड़ रही है, बस एकदम समझ जाइए अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है। दिन भर उसकी बड़ाई करते रहो, जहां उसकी बुराई करी वही वो दुश्मन बन जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। वाह बच्चा, तुमने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई, एक और बना के दिखाओ, ये देखो वो ड्राइंग करेगा। आज तुमने 10 मिनट पढ़ा, और 10 मिनट पढ़ के दिखाएगा। समझ रहे हो कैसे हैंडल किया जाता है बच्चों को भी, उनकी राशि देख के और उनका लग्न देख के। तो ये लियो वाले जो चीज होती है ना, उनको एकदम इस तरीके से बुद्धू बनाया जा सकता है, जो आपका काम भी कर देंगे, वो भी अपनी पॉकेट से पैसा निकाल निकाल के। समझे? तुला राशि के बारे में अगर पढ़े हम लोग, लिब्रा, सॉरी वर्गो आएगी इसके बाद, वर्गो राशि के बारे में पढ़ेंगे। वर्गो राशि के बारे में अगर हम लोग बोले तो वो एक स्त्री है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सहनशीलता है, मल्टी टैलेंटेड है, जो कुछ भी हम लोग आगे बोलते आए हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये पता है, ये ड्युअलिटी ऑफ स्त्री है, ये नॉर्मल स्त्री नहीं है, ड्युअलिटी के साथ स्त्री है ये। मतलब सामने कुछ और दिखाएगी और पीठ पीछे कुछ और होगी। मरकरी आ गया ना, मरकरी आ जाएगा तो क्या करेगा, थोड़ी सी तो ड्युअलिटी लाएगा ही, चाहे जितनी भी अच्छी माँ क्यों ना हो। अगर किसी के 4th हाउस ये पड़ जाए तो उसकी माँ एकदम ऐसे डुअल फेस की होगी, उसको ठीक पता है कि आपको किस समय कैसे आपको हैंडल करना है। बहुत इंटेलिजेंट माँ होती है वो। पंचम पड़ जाए तो वो इंसान ही आपको सामने वाला वैसे ही मिलेगा। प्यार मोहब्बत का उसको ठीक पता है कि आपको किस समय कैसे यूज करना है। ठीक है, किसी का लग्न पड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, कि कैसे हर इंसान को इस दुनिया में, और जहां यहाँ पे मान लो कि अगर जी किसी का लग्न है, अगर उसके बच्चे के ऊपर किसी तरीके की आपदा आई तो ये सबसे पहले ये नहीं सोचेगा कि वो अपने बच्चे को बचाए, सबसे पहले ये सोचेगा कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। ये इन लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये किसी के नहीं होते हैं। वर्गो लग्न वर्गो राशि वाले ये धरती पे किसी के नहीं होते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, अपने बाप को भी बेच दे। समझे? ये इन लोगों की क्वालिटी होती है। बट ये भगवान, ये क्या हो रहा है? अपने आप को सुख मिलना चाहिए, मतलब मेरी इज्जत कहीं खराब नहीं होना चाहिए, मैं खराब नहीं, उसके लिए तो आप आपको उठा के बेच दे वो। ये इनमें एक सबसे बड़ी, क्योंकि डुअलिटी आ गई ना। ठीक है ना, एक माँ में अगर डुअलिटी आ जाएगी तो फिर उसमें ममता बचेगी? नहीं बचेगी। ममता होगी लेकिन अपने बचाव के साथ होगी। जहां वो खुद को प्रोटेक्ट फील करेगी ना, वहां जाके आपको प्रोटेक्ट देगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा सा सिंबल होता है एक लड़की का। तो ये स्त्री है, सहनशीलता है, डोमिनेटिंग है, थोड़ी सी केयरिंग है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन मरकरी के साथ तो थोड़ा सा
अपना प्रोटेक्शन भी जरूर सोच के चलेगी अपनी लाइफ में। ऐसे ही कैंसर राशियों की, कैंसर लगन और कैंसर राशि वाले जो होते हैं ना, बिना अपने बारे में सोचे वो अपना सब पैसा अपने बच्चा लोग को दे देती है ना, कि छोड़ो ना, मेरा तो क्या होगा, उसको होश नहीं है कि मेरा बुढ़ापा में क्या होगा, मेरा बच्चा निहाल कर। ये वर्गो वाले नहीं करेंगे। वर्ग वाले को ठीक पता है कि हमको क्या करना है अपनी जिंदगी में। बुध है लॉर्ड, तो क्या होगा, आ गया ड्युअलिटी, बुद्धि, क्रिएटिविटी, टॉकेटिव, बोलना बहुत बहुत बोलते हैं। वर्गो लग्न, वर्गो राशि वाले बहुत बोलते हैं। टॉकेटिव, चाइल्ड टेंडेंसी, पृथ्वी, लोड लेना, जबरदस्ती का लोड लेना, हर जन का लोड लेना पसंद है इन लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं। और ये पृथ्वी राशि वालों में प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको, नहीं लेंगे तो अपने आप लोड चला आएगा जिंदगी में। ये दत्तक राशि है, इसलिए प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम इन चॉइस। ये लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। इन लोगों को डिसीजन लेने के लिए 10 जन से पूछना पड़ता है, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, 10 जन से पूछेंगे। अब ये एक कन्या है, एक लड़की है, हाथ में थोड़ा सा गेहूं और लाइट लेके खड़ी है। ये जो सिंबल है ये पूरा सिंबल नहीं है, यहाँ पे ये जो इसका अगर आप सिंबल देखोगे ना, तो थोड़ा सा एक नौका में जा रही है कहीं, ऐसा दिखेगा आपको। गेहूं है, लाइट है, जो ऐसे नौका में जा रही है। लाइट मतलब दूसरे को रोशनी दिखाना, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा जनरेशन के हिसाब से चलना, प्रोटेक्शन करना। नौका मतलब खुद भी पार होना और दूसरे को भी पार लगाना। गेहूं मतलब उपजाऊ जमीन, कुछ ना कुछ लाइफ में कर गुजरने की ताकत होती है। और नौका मतलब क्या होता है, एक नौका में आदमी बहुत सारे लोग बैठ के जा सकते हैं। तो ये लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को लेकर चलने में ज्यादा बिलीव करते हैं। और ऐसे लोग ना रोशनी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि और लड़की के हाथ में लाइट है, तो ये रोशनी बहुत पसंद करते हैं अपने घर में या फिर कहीं पे भी। ये लोग रोशनी बहुत पसंद करते हैं। आगे बढ़े लिब्रा में। लिब्रा में वही इनका शुक्र है, जो लॉर्ड है वो क्या होगा, वही मस्ती करना, पैसे कमाना, म्यूजिक, ये सब चीजें इनको पसंद होगी तुला राशि वालों को। रिलेशनशिप में रहना, एक से ज्यादा रिलेशनशिप करना, ये सब लिब्रा राशि वालों में क्वालिटी होती है। पैसा, सोचना, स्टाइल माना राजा की तरह, मतलब थोड़ा सा से लग्जरियस लाइफ जीना, ये सब इन लोगों में क्वालिटी मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, चर है, तो चर वाली क्वालिटी इन लोगों में आपको मिलेगी। थोड़ा माइंड चेंज करना, खुद को चेंज करना, तुरंत माइंड चेंज कर लेना। वायु राशि है तो इसलिए क्या मिलेगा, चलायमान, ज्यादा सोचना, थोड़े विचार में, क्वालिटी में इनकी बहुत जल्दी जल्दी करके चेंजेस आ जाते हैं। बट इसका सिंबल कैसा है तुला राशि का, जैसे कोई हाथ में कोई तराजू, कोई तुला लेके बैठा तराजू। हो। उसका मतलब क्या हुआ, बहुत नाप तोल के बोलना, ठीक है, सोच समझ इंसाफ के इंसाफ नाप तोल के। पसंद। हाँ, इंसाफ पसंद। इंसाफ पसंद, हाँ। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, किसी एक चीज के पीछे पड़ेंगे और उसका इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तो उसके पीछे भागते ही जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज बोली गई है, अगर ये लोग अपनी बुराई को और अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो भी सामने वाले के ऊपर थोप देंगे। तुला में हर आदमी क्या अच्छी चीजें नापता है, कोई तो मांस भी नापता है,
कोई सब्जी भी नापता है ना। वो बात ये होती है कि वो उसमें नप क्या रहा है। अगर नेगेटिविटी नप रही है तो वो नेगेटिविटी को भी अपने हिसाब से बैलेंस करके चलेगा, और पॉजिटिविटी पप रही है तो वो पॉजिटिविटी को। तो ये इंसान का एक चुनने के तरीका होता है कि वो क्या चीज को अपनी लाइफ में चुन रहा है। तो ये बहुत जल्दी अपनी लोगों को अपनी नेगेटिविटी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मतलब लोग इनमें कुछ कोई तरह की बुराई निकाले, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना। इन लोगों को भी चुनौती लेना बहुत पसंद है। इन लोगों में एक चीज क्या है, एक तो तराजू है, और ऊपर से ये शुक्र है, ऊपर से ये 7th हाउस है। तो ये लोग रिलेशनशिप में भी बहुत जाते हैं, एक से ज्यादा रिलेशनशिप में भी, मतलब नहीं भी जाएंगे तो अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है इन लोगों को अपोजिट सेक्स के प्रति। और इन लोगों में क्या होगा, जब तक तराजू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, किसी को भी शांति मिलती है नहीं मिलती है। एकदम बराबर में आ जाए तराजू, तब जाके ये लोगों को शांति मिलती है। तो इन लोगों में क्वालिटी क्या हुई कि हर बात ये लोगों को एकदम बराबर नाप तोल पे चाहिए। मतलब बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं या सामने वाला जो बोल रहा है, ऐसे ये कोई से सामान नहीं ले लेते, ऐसे किसी को सामान नहीं बेच देते। पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके पूरा उसके एकदम नाप तोल बना के उसके बाद चीजों को, ऐसे लोगों को बिजनेस करना भी बहुत अच्छा होता है पूरे नाप तोल के मैडम हिसाब क्या से। इनका, हाँ बोलिए। सॉरी मैडम, हाँ मैडम हाँ बोलिए। ये इनका क्या कैरियर अप्स एंड डाउन रहेगा, क्योंकि तराजू है तो अप्स एंड डाउन होगा। हाँ हाँ, एकदम। अगर ये 10th हाउस पढ़ रहा है तो, और अगर ये 7th अच्छा, हाउस पढ़ रहा है तो रिलेशन भी अप्स एंड डाउन रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू मैडम। ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इनका 2nd हाउस होता है ना किसी का ये, तो उसके सेविंग्स भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इन जिनका ये 2nd हाउस होता है, बहुत टाइम से पैसा जमा कर रहे हैं, करे करे अचानक से इतना बड़ा कोई काम आ जाएगा, पक देने से सारा पैसा निकल जाएगा। वायु राशि है ना, सोचे समझे बिना पैसा निकल जाएगा। 2nd हाउस क्या होता है, सेविंग्स का होता है। वायु चंचल राशि है, होगा पैसा। सोचेगा भी नहीं और धक देने से पैसा निकल जाएगा कोई ऐसी जगह, फिर वो सोचता ही रह जाएगा, अरे राम, कोई दरकार नहीं थी यहाँ पे इतना पैसा खर्चा करने की, और पैसे निकल कैसे गए। समझे, इन लोगों का पैसे का नुकसान बहुत होता है, क्योंकि पैसा खर्चा खर्चा करते समय नहीं सोचते हैं ये लोग, और जब निकल जाता है तब सोचते हैं, हे राम, हम तो वहां पे 5,000 रुपये लगा के आ गए, वहां पे 10,000 रुपये लगा के आ गए, पर जो चला गया जो चला गया, है ना। तो इन लोगों को सजेशन देना पड़ता है कि आप सोच समझ के अपने सेविंग्स को खत्म करें, नहीं तो लाइफ में आपको झटका बहुत लगेगा। एक बार नहीं, बहुत बार लगता है, लेकिन ये लोग समझते भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में। स्कॉर्पियो राशि यहाँ पे किसकी, पहले ये बताओ। मैडम हाँ, मंगल एंड केतु। आप लोग में से किसी की है क्या स्कॉर्पियो राशि? नहीं नहीं। नो मैम। चलो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे खतरनाक राशि है, एटलीस्ट जिंदगी में स्टूडेंट तो बनाना ही मत इस राशि का, बहुत खतरनाक। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
सबसे पहले क्या हुआ कि स्कॉर्पियो राशि एक स्त्री है, सहनशीलता, लॉर्ड, मल्टी टैलेंटेड, ये सब हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, एक स्थिर है, हर एक चीज पे, एक ही चीज पे अटक के रहना। ये अगर किसी का पंचम या सप्तम या फिर ऐसा हो जाता है ना, तो वो इंसान बहुत जल्दी अपने लव अफेयर्स को छोड़ नहीं पाता है। एक मतलब लंबे समय तक एक इंसान के साथ चलता है, ठीक है। पंचम हो गया तो मतलब प्यार, तो वो एक इंसान के साथ लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी हो गई स्कॉर्पियो में, क्योंकि ये एक स्थिर राशि है। अगर सेकंड हाउस हो गया तो भी प्रॉब्लम है इसके, अगर पैसे पे कोई नजर ले देगा ना तो ये डंक मारेगा धाम, इतना ये लोग में वो होता है। तो स्थिर वाली क्वालिटी आ गई। मंगल है तो टेंडेंसी झगड़ालू की आ गई, लड़ाई झगड़ा मारा गुंडी ये सब आ गया। जल राशि है तो थोड़े से सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी है। बट यहाँ पे निचस्त चंद्रमा हो जाता है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी से प्यार करेंगे तो बहुत 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 ज्यादा प्यार करेंगे, और अगर वो जिससे प्यार करते हैं अगर वो छोड़ दिया तो उसको बहुत भयंकर डंक भी मारेंगे, ठीक है। अब बात आई बिच्छू की। अब बिच्छू की क्वालिटी क्या होती है ये बताओ पहले तो। डंक मारना, इतनी डंक तेज डंक मारता है वो, सारे हॉस्पिटल घूम लो उसके जहर को तो निकालने के लिए, है कि नहीं। ये वो लोग हैं। सामना वाला जिसका एक चीज है लेकिन, ये बिच्छू वाला जो लोग होते हैं ना, ये अगर किसी का सेकंड हाउस पड़ जाए ना, तो वो इंसान अपने अंदर में कितना पैसा जमा कर रखा है ये किसी के को भी पता नहीं चलेगा। मतलब अपनी खुद के माँ बाप को या भाई बहन को भी पता नहीं होगा कि उस इंसान के अंदर में कितना पैसा है। अगर किसी इंसान की या ये सेकंड हाउस पड़ जाए तो उसको, कि वो सेविंग्स का हो गया ना, तो वो किसी को पता नहीं चलता है। दूसरी चीज है बिच्छू में क्वालिटी क्या होती है, डंक मारना, अटैक करना, तुरंत पॉइंट टू अटैक करना और पूरे शरीर में विष फैला देना। इस इसीलिए इनसे की गई दुश्मनी में वो सामने वाले की आंख से खून के आंसू गिराते हैं। ये लोग छोड़ते नहीं है सामने वाले, क्योंकि एक तो ये स्थिर है तो ये छोड़ेंगे नहीं जब तक ये मरेंगे नहीं ना। और पता है ये जो दुश्मनी है ना वो पलट पलट के आती है। ऐसे नहीं है कि एक बार लड़ लिया झगड़ लिया साल भर तक काम खत्म ना। फिर वो जागेंगे कभी ना कभी, 2 साल बाद फिर आएंगे आपसे लड़ने के लिए, फिर जागेंगे 2 साल बाद फिर आएंगे लड़ने के लिए। तो ये जो स्थिर वाला ये जो राशि वाले लोग होते हैं, ये छोड़ते नहीं है अपनी दुश्मनी और अपना प्यार। विष होता है इनमें बहुत ज्यादा, डंक मारते हैं। आप अच्छे से रहो तो प्यार बहुत करेंगे, और थोड़ा सा इनके खिलाफ चले तो बस। मैडम एक ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। हाँ, मैडम ये जो जिसका सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो है उसका 8th हाउस में टॉरस है, तो ये बंदा 2 नंबर पैसा बहुत कमाएगा, क्योंकि वो बिच्छू सामने से अट्रैक्ट करेगा। हाँ ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये पैसा कमाने की क्वालिटी इसलिए आएगी क्योंकि वो जोडे का सेकंड हाउस है। उसका हम्म। पैसा स्थिर होगा, जमा हुआ होगा, कोई ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहां से मतलब ऐसी कोई चीजें, मतलब गुप्त तरीके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, इस तरीके से, ऐसे तरीके से ला सकता है, एट क्योंकि वो 8 एट हाउस पड़ जाएगा हाउस ना। में है ना हाँ, हाँ हाँ इसलिए। तो इन लोगों में ये क्वालिटी आ गई। दूसरी क्या चीज आ गई कि ये लोग सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे बिच्छू को देखने से पता चलता है कि ये इतना जोर से विष फैला देगा आपके शरीर में। आपके सामने तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और पीछे इनके 4 लोगों को छोड़ के देखो, ये और 4 लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितना आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग में आगे पीछे 2 तरह की क्वालिटी होती है, सामने कुछ और पीछे कुछ होते हैं। और ये ना अपनी खुशी अपने हिसाब से जीते हैं। ये एक इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनके हिसाब से सब चले, ये किसी के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सामने वाला बंदा भाई हमारे हिसाब से चले, हम जैसे चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम जैसे तुम्हें रहने बोलते हैं वैसे रहो। ये किसी के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये राशि थोड़ी सी सभी राशियों में सबसे खतरनाक उस राशि होती है स्कॉर्पियो, और सबसे अच्छी राशि होती है कुंभ। और कोई क्वेश्चन इस पे आगे बढ़े।
ये अगर 10th हाउस हो जाए ना किसी का, वृश्चिक राशि, बहुत प्रॉब्लम है। नौकरी छूटेगी भी नहीं और वहां पे किसी को जीने भी नहीं देगा। स्थिर है ना, थोड़ी मुश्किल से ही नौकरी छूटेगी भी, और रो रो के भी जिएगा वहां पे। ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बॉस जो है वो सिर के ऊपर हावी रहेगा। मतलब ना रहने को बनेगा ना छोड़ने को बनेगा। ऐसे होते हैं ना लोग जो आके बोलते हैं कि ना तो तरक्की हुई मेरी, और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा, मतलब 10th हाउस हो जाता है। जैसे कुंभ लगन वालों के लिए बहुत गंदा होता है ये, इनकम करना। उसके बाद करें सेजिटेरियस धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जो होते हैं, पुरुष होता है तो वही डोमिनेटिंग कुर्ता ये सब। गुरु है उसका लॉर्ड, तो गुरु में तो ज्ञान होता ही है। गुरु में सबको समझाने की, मतलब जहां पर भी बैठेगा ना, गुरु जैसा ज्ञान देना शुरू कर देगा, गुरु जैसी बातें करना शुरू कर देगा। जो लोग बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं ना, समझ जाइए उनके लिए क्या तो लग्न में गुरु एग्जॉल्टेड है, क्या वो ये सेजिटेरियस राशि के लोग होंगे, या लग्न में गुरु होगा। ये तीन कंडीशन में ये लोग बहुत ज्यादा ज्ञान ढोलते हैं। किसी किसी के सेकंड हाउस में गुरु होने से भी वो इंसान बहुत ज्ञान ढोल पाता है, क्योंकि जवान पे गुरु आ गया ना, वो जब मुंह खोलेगा वो ज्ञान ही देगा। पुरुष है तो डोमिनेटिंग कुर्ता है, दत्तक है तो प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, अग्नि है चुनौती एक्सेप्ट करना, फोर्स लेना, ये सब। अब इसमें धनु राशि वाली क्या क्वालिटी है, इसकी इमेज कैसी है। एक लड़का हाथ में धनुष लेके खड़ा है, जिसके 4 पैर हैं। 4 पैर है मतलब उसको अपने आप को बैलेंस करना आता है। मनुष्य का माथा है तो उसमें बुद्धि बहुत तेज है। हाथ में धनुष है, बाण है, पर छोड़ना नहीं है। तो मतलब बहुत सोच समझ के लाइफ में अटैक करता है। मतलब ऐसे धनुष हाथ में ले रखा है लेकिन छोड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, बहुत शातिर दिमाग है, और कब कैसे चीजों को छोड़ना है वो इसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है ना, ऐसे पक तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को ये बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स क्या आती है ना इस राशि वालों में, ये लोग ना अपनी पूरी तरीके से एबिलिटी को यूज नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि धनु राशि का जो लॉर्ड होता है ना, जुपिटर, वो अपने से अष्टम में जाकर निचस्त हो जाता है। तो इसलिए इस राशि के जो लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आपको, मतलब अपनी एबिलिटी को बहुत ज्यादा उजागर नहीं कर पाते हैं। दौड़ने की शक्ति भी इन लोगों में बहुत होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, स्ट्रांग होता है, शक्ति बहुत होती है, मतलब शार्प माइंडेड बहुत होता है ना। निशाना लगाना इन लोगों में बहुत अच्छे से इन लोगों को आता है। और कोई क्वेश्चन? आज की क्लास यही वाइंड अप करेंगे। बाकी 3 राशि कल देखते हैं। अब संडे को तो होली है, नेक्स्ट वीक में फिर आप लोगों को 2 क्लास दी जाएगी। मैडम, ये समझ में नहीं आया कि सजिटेरियस वाला का अष्टम में तो कैंसर राशि आएगा ना। हाँ कैंसर है तो वहां जाके तो जो ये कैंसर, सॉरी में तो एग्जॉल्टेड जुपिटर हो एक्सल्टेड जाता है, होता है। एग्जॉल्टेड हो जाता है। हाँ 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 हाँ। वहां पे जाके पर वो अष्टम में आया, इसीलिए डेबिलेटेड हो गया। नहीं नहीं, अष्टम में डेबिलेटेड नहीं हो गया, इसीलिए वो अष्टम में आया, इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा वीक कर लेता है। इस राशि वालों के लिए खाली, क्योंकि इस राशि का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो अपने से 8 हाउस में चला जाता है। ठीक है ना, इसीलिए वो अपनी जो अंदर की एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, बहुत ज्यादा दिखा नहीं पाता है। ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम आ मैडम मैंने जाती है। एक बार नोटिस किया है मैडम, एक हाँ हाँ नोटिस किया है, जितना जितना भी सजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, हाँ हाँ। उनका डाउनफॉल आफ्टर मैरिज क्यों होता है? उनका मैंने देखा है डाउनफॉल, बहुत सारे में, उनका डाउनफॉल आफ्टर मैरिज बहुत होता है। जिंदगी में वो डाउनफॉल उनका आफ्टर मैरिज बहुत होता है। खाली राशि वालों का कि लग्न शायद वालों का मैं भी? ये नोटिस की, लगन वालों के।
उनका डाउनफॉल क्यों क्योंकि होगा? मैं समझता हूँ कि मरकरी है सप्तम। सेवेंथ हाँ हाउस सेवेंथ हाउस में जेमिनाई है, तो ये अफेयर्स करेंगे, गुरु हाँ। खराब होगा, हम्म। क्योंकि मरकुरी मरकुरी पावर बढ़ेगा तो गुरु खराब होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना ये इसीलिए खुद ज्यादातर ये करेंगे, तो बंदे, ऐसे भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर वो करे, रिलेशनशिप में जाए। मैडम मैं देखा है, हाँ मैंने, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। मैंने देखा है कि जितना भी साजिटेरियस असेंडेंट है, अगर वो शादी भी नहीं करते तो जिंदगी में सक्सेस होता है, अगर वो शादी कर लेते तो डाउनफॉल होता है। अच्छा, ये देखेंगे, मैंने, कभी ऐसा हाँ ये नोटिस मैंने नहीं नोटिस किया। किया। हाँ, लेकिन ये नोटिस किया है कि इन लोगों की, सेजिटेरियस वालों की स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आती है। ये एक चीज मैंने देखी है, मतलब उन क्यों लोगों की मैडम? लाइफ में स्टेबिलिटी जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल से आती है, क्योंकि उनका फोर्थ हाउस का लॉर्ड क्या हुआ? जुपिटर ही हुआ। ठीक है ना? वो अपने जुपिटर हुआ। से एट हाउस में जाकर ही एक्सॉल्टेड होता है ना। तो इन लोगों को खड़े हम्म। होने में ना बहुत, मतलब शरीर के पूरा, मतलब जिंदगी का पूरा जोर लगाना पड़ जाता है, बहुत मैडम ये देखा है मेहनत मैंने, करना अगर पड़ता किसी है। का लगन, अगर, हाँ मेहनत तो करते हैं मैडम, लेकिन ये नाइन्थ उनका लगन होता है, अगर जुपिटर फिफ्थ में बैठा है तो एट्थ हाउस में आफ्टर प्रोग्रेशन 36 का बाद जाएंगे तो नाड़ी देखते हैं, तो इसीलिए उनका बर्बादी होता है हाँ, ये भी हो सकता है। आफ्टर द एज ऑफ 36। हाँ, शनि तक पहुंचेंगे तो वैसे प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर ये किसी की राशि हो तो ठीक है, इन लोगों को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब इन लोगों को बोलना ही पड़ता है कि भाई आप मेहनत करेंगे तो जिंदगी में चढ़ पाएंगे, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम होती है। ये मैडम मैंने देखा कि ये जुपिटर जो है यंग जुपिटर है, बच्चा है, हाँ तो हाँ। गुरु का इतना पक्का ज्ञान नहीं होता है, तो दूसरे से वो डीमोट मैंने जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और बहकावे में आ जाते बहका में भी आ जाता है, लेकिन ज्ञान तो होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे केतु का भी हाउस माना जाता है, इसलिए माइंड क्या है, थोड़ा धीरे कल हैं। के खुलता है। ये बात होती है इनमें, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे केतु भी एग्जॉल्टेड माना जाता है ना। तो इन बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। माइंड क्या है, थोड़ा धीरे करके खुलेगा, इसीलिए मतलब थोड़ा सा एक टाइम के बाद इन लोगों का माइंड जो है ओपन होता है। ठीक है। अरे बिल्कुल, ये जो नाइन्थ हाउस जो धर्म का हाउस होता है, तो ये दुनिया में आया है धर्म फैलाने के लिए, ये बाल बच्चा करके फैमिली में चले जाएंगे तो बर्बाद होगा। हाँ, ये बात हो सकती है, ये बात ये हो मेरा सकती है लॉजिक है कि मैडम। नहीं, हाँ, मेरा ये एक ये, लॉजिक वाली बात समझी जा सकती है कि गुरु है तो थोड़ा ज्ञान ही चाहिए इसको, फैमिली में गया तो। और केतु केतु वहां पर एग्जॉल्ट होता है तो झंडा पकड़ेगा, दुनिया में आया है गुरु का झंडा पकड़ के दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए आया है, लेकिन ये शादी हाँ करके फैमिली करेगा, घुसेगा फैमिली लाइन में तो बर्बादी होगा, इसीलिए। हाँ, लेकिन ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए ये ना, ये तो राशि में एक क्वालिटी होती है। ठीक है ना? ये राशियों की एक क्वालिटी होती है, इसमें अगर सेवेंथ हाउस अच्छा है, एक्सॉल्टेड है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। ऐसा नहीं है, नहीं एक नहीं, बार बिल्कुल डाउनफॉल आ मैडम, ये जाए जो लेकिन उठ भी जाते हैं। उठते हैं मैडम। हाँ, एक बार डाउनफॉल भले ही आ जाए लेकिन उठ भी जाते हैं। लेकिन लाइफ में क्या है, एक ही चीज मिल पाता है। जैसे देखिए, अगर किसी का ये सेवेंथ लग्न हुआ ना, तो वो दिन जिंदगी में एक ही चीज को अच्छा कर पाएगा, क्या तो बिजनेस और क्या बीबी, है ना? तो हर राशियों से दो तीन चीज देखी जाती है। तो जिस जो अगर अच्छी क्वालिटी, अच्छी दृष्टि मिल जाए, जुपिटर की दृष्टि मिल जाए, तो कई हद तक चीजें संभाली भी जा सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही डूब जाए तो पूरी तरीके से जिंदगी डूब जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास ठीक में है मिलते मैडम। हैं। लोगों को बहुत अच्छा नोटिस लगा कीजिए, मैडम। अपने आप चीजें समझते आना शुरू हो जाएगी, है ना? और सिंबल से चीजों को हाँ मैडम। समझिए। जैसे सिंबल से चीजों को हाँ। समझेंगे ना, तो वो चीज हमेशा याद रहेगी, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? मैम होली के लिए बताने वाले थे आप कुछ? हाँ, क्या करना है, अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी है, तो एक व्हाइट रंग का धागा अपने पैर से लेकर अपने माथे तक 7 टाइम्स घुमाना है, उतना बड़ा धागा 7 टाइम्स, और वो जाके होलिका में डालना है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो होलिका दहन के बाद जो जो ठंडी जो राख होती है, वो ठंडी राख को एक कांच की बोतल में भर के वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, थोड़ी सी। ठीक है, या कोई कांच के मैम बॉयल बॉटल में भी रख कोई भी सकते कलर हैं। की? हाँ, कोई भी, थोड़ी स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर की हो तो ठीक है, लेकिन चलेगी कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर में मैडम, या बाहर में? नहीं, घर के अंदर रखना है, थोड़ी सी राख, होलिका दहन की एग्जैक्टली ब्लू थोड़ी कलर सी का राख बोतल में? अपने घर पे जरूर रखना चाहिए। जिसका चंद्रमा खराब है ना, उसको उस राख का पानी जिंदगी भर पीना चाहिए, उसका चंद्रमा ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है।
जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है वो हम उस राख अगर का, चंद्र केतु साथ में तब भी कर सकते हैं ग्रहण में भी? हाँ हाँ, तब तो वो पूरा ही खराब हो गया, तो जरूर करें। राहु अच्छा। चंद्र, चंद्र स्कॉर्पियो डिबिलिएटेड, चंद्र चंद्र खराब है किसी का भी, तो थोड़ा सा राख हम्म। जमा कर ले एक बोतल में, और उसका रोज थोड़ा सा वो राख पानी में डाल के पिए, उससे चंद्रमा बहुत ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज ये, आपका कोई भी दुश्मन है, ठीक है, आ, आपका उसे पिंडा नहीं छूट रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ही परेशान हो, तो उसका एक पेपर के ऊपर नाम लिख के अग्नि में जाके डाल दे, जिंदगी भर के लिए पिंडा छूट जाएगा। काम नक्की। कोई इंसान से पैसा मिलने वाला है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे पेपर के ऊपर ब्लू पैसे कि फलाने का नाम ये है, मुझे इससे मेरा इतना रुपया मिल गया है पॉजिटिव वाइब्रेशन में, और उसको 4 फोल्ड करके उसके ऊपर मोली बांध के उसको अग्नि में डाल के आ जाएंगे। विद इन 6 मंथ्स वो पैसे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा। हम्म। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये सब करिए, इससे लाइफ में काफी, होलिका का ये सब चीजें का बहुत सबसे अच्छी चीज है इसकी बीमारी का, 7 बार अपने ऊपर से पूरा पूरा उबार के व्हाइट धागा लेना। व्हाइट धागा से हम्म। उसको उसमें डाल दीजिए, बहुत जल्दी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत जल्दी क्योर होने लगती है। मैडम ये व्हाइट धागा बोला, दोबारा बताइए कैसा हो? व्हाइट धागा होगा जो नीचे पैर से लेके ऊपर सर तक ऐसे काफी टाइम, मतलब 7 टाइम्स घुमाना है, पैर से अंगूठे में बांध दीजिए उसके, फिर सर पे लेके जाइए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके 7 टाइम्स उस धागा को बांध के फिर उसको पूरा ऐसे गोल गोल हाथ में बॉल सा बना के उस धागे को जाके अग्नि में भस्म कर दीजिए, कि भगवान उसका हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, तो बहुत जल्दी उसकी जो डिजीज है बॉडी की वो क्योर होने लगती है। ठीक है, ठीक है। इसकी ओके मैम। राख जो होती है ना, वो वृंदावन की मिट्टी की तरह काम करती है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो या किसी को बहुत डिजीज है, उसको थोड़ा थोड़ा करके चाटा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके कोई चीज में मिला के खाया जा सकता है। जैसे किसी का पेट का प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा सूंडी पे रोज लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होती है, ये होली और दिवाली, ये सबसे ज्यादा पावरफुल त्योहार होते हैं। ठीक है, चलिए, जय गुरुदेव ऑल। जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव।